आज हम सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण उन चीज़ों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति को समाज में कंट्रोल करके रखने में मदद करते हैं। ओके, सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि किसी भी तरीके का क्राइम ना हो समाज में। अगर व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रहेगा, उनकी काम के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी चाहे उस तरीके से समाज में बिहेव कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे जो इल बिहेवियर्स हैं या क्राइम हैं वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो एक जो पीस होता है, एक शांतिपूर्वक एक जो समाज में एक एटमॉस्फेयर होता है, वो नहीं रह पाएगा। ओके, तो इसलिए जब हम समाज के बारे में पढ़ते हैं तो सामाजिक नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि इसी से समाज में क्राइम रेट्स बहुत कम रहते हैं। ओके, आज सामाजिक नियंत्रण में हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्वरूप के बारे में। लगभग ये सारे ही टाइप्स आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगेंगे, बस फ़र्क इतना है कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन में इन्हें बांट दिया है। इसीलिए हमने भी इसको इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो ये कुछ 6 अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने 6 अलग अलग ब्रैकेट्स में इन्हें डिवाइड कर रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सोशल कंट्रोल जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, चेतन या अचेतन। चेतन जो होता है उसका मतलब है कि समाज में रहते वक्त कुछ कानूनिक व्यवस्थाओं का डर रहता है व्यक्ति में, और उस वजह से वो एक कंट्रोल में रहते हैं और वो गलत काम या गलत बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ओके, तो वो हुआ चेतन। अचेतन का मतलब है कि किसी कानून का डर नहीं है, लेकिन समाज में घर के लोग या संबंधी या बाहर के लोग क्या बोलेंगे, संस्कृति के हिसाब से क्या सही है। कुछ संस्कृतियों में कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल मनाही है तो वो नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक चीज़ों के अंतर्गत या सांस्कृतिक चीज़ों के अंतर्गत या घर परिवार के लोगों के एक माइंडसेट के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, जब इस तरीके से एक व्यक्ति अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं तो वो किस क्लासिफिकेशन में आते हैं? अचेतन में। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो बिल्कुल आपको सामने दिखते हैं, और अप्रत्यक्ष वो होते हैं जो आपको सामने नहीं दिखते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है जैसे हेलमेट पहन के अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फ़ाइन लग जाएगा, तो वो फ़ाइन लग जाएगा, हमें पता है कि वो दिख रहा है कि अगर इस ऐसे काम नहीं किया जाएगा तो फ़ाइन लग ही जाएगा। अगर आप रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकेंगे और अगर रेड सिग्नल पे आप गाड़ी चला देंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ाइन लग सके। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानूनी तौर पे होती हैं कि अगर आपको ऑलरेडी पता होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ या करता हूँ तो मुझ पे पेनल्टी लग सकती है या मुझे जेल हो सकता है, या अगर मैं पब्लिक प्लेस में किसी तरीके का बैड बिहेवियर शो करूँगा तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ओके, सो वो प्रत्यक्ष में आता है। अप्रत्यक्ष होता है जो दिखता नहीं है लेकिन जिसका डर ज़रूर रहता है, जैसे समाज के लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा करूँगा तो घर के लोग क्या कहेंगे, संबंधी लोग क्या कहेंगे, तो संस्कृति में इसकी इजाज़त है या नहीं है, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। तो लोगों के सोचने के हिसाब से या जो धर्म है, संस्कृति है, उस हिसाब से जब एक व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है और सही करते हैं, तो वो जो कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। ओके, नाउ ये जो थर्ड वन है ये है सकारात्मक और नकारात्मक क्लासिफिकेशन। सकारात्मक होता है किसी अच्छे चीज़ के थ्रू और नकारात्मक होता है बुरी चीज़ के थ्रू, दंड जिसको हम कहते हैं, पनिशमेंट। ओके, जब व्यक्ति को पता होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये अवार्ड मिलेगा या ये प्राइज़ मिलेगा या मुझे प्रशंसा मिलेगी, तो उस वजह से जब व्यक्ति कुछ करते हैं तो वो तरीका जो होता है कंट्रोल करने का, वो तरीका सकारात्मक तरीका कहलाता है। लेकिन अगर कुछ ना करने पे उन्हें दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी मिलती है, फ़ाइन मिलता है, तो उसको हम कहते हैं नकारात्मक। ओके, सो अगर आप अप्रिशिएट कर
कंट्रोल करवा रहे हैं तो वो सकारात्मक में आएगा, और अगर किसी टाइप की चीज़ों को ना करने पे या करने पे अगर दंड मिलता है तो उसको हम कहते हैं नकारात्मक। ओके, नेक्स्ट आता है संगठित। संगठित, असंगठित और सहज। संगठित होता है जो पहले से ही सेट है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, इन चीज़ों को पालन नहीं किया जाएगा तो पहले से ही कहीं लिखा पड़ा गया है कि ये पनिशमेंट मिल सकती है, जैसे कानून में होता है। कानूनी व्यवस्था जो होती है उसमें बिल्कुल क्लियर पहले से लिखा हुआ है, संगठित है कि क्या करने पे या क्या ना करने पे किस तरीके की सज़ा या किस तरीके की पेनल्टी हो सकती है। तो जो चीज़ ऑलरेडी लिखी गई है, जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड की गई है, उसको हम संगठित कहते हैं। नेक्स्ट आता है असंगठित। असंगठित का मतलब है जो कहीं लिखा नहीं गया है, जो कभी हम पढ़ते नहीं हैं कि अच्छा ये नहीं करने पे इतनी पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समाज के डर की वजह से या घर के लोगों के डर की वजह से या सांस्कृतिक चीज़ों, कल्चर में, कस्टम में, रिलीजन में लोग क्या सोचेंगे, इन चीज़ों की वजह से जब एक व्यक्ति कुछ करने से परहेज़ करते हैं या कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं गया है, किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा है कि पेनल्टी लगाएंगे या पनिशमेंट देंगे, लेकिन फिर भी जो एक डर होता है उस चीज़ को हम कहते हैं असंगठित। कहीं लिखा नहीं है, फिर भी डर है, फिर भी कंट्रोल में है, तो वो असंगठित आता है। नेक्स्ट आता है सहज। सहज वो होता है जो कहीं लिखा भी नहीं गया है और ना ही किसी का डर है। ये सहज तरीके का जो कंट्रोल होता है व्यक्ति अपने ऊपर खुद लाते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति ने कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से उन्हें कोई एक्सपीरियंस मिला है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर अगर वो एक्टिविटी उनकी अच्छी रही है तो उन्हें एक एक्सपीरियंस मिला होगा कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा लाभ हो सकता है, या उन्होंने कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हो, तो वो उस चीज़ को याद रखते हैं कि अच्छा ऐसा दोबारा नहीं करना है, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे साथ नुकसान हो जाएगा। तो अपने खुद के मोरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करके या एक्सपीरियंस पे डिपेंड करके अपनी खुद की समझ से व्यक्ति जब डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सहज तरीका कहलाता है। तो वो आते हैं संगठित, असंगठित और सहज में। ओके, नेक्स्ट आता है सत्तावादी और लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जिसको प्रजातांत्रिक भी कहते हैं। सत्तावादी होता है एक व्यक्ति सत्ता पे है, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कि एक व्यक्ति राजा है और बाकी सब प्रजा हैं, तो वो पहले से एक रूल बना लेते हैं कि ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। ओके, तो वो आता है सत्तावादी। लोकतांत्रिक वो होता है, लोकतांत्रिक तरीका वो होता है जिसमें व्यक्ति जो हैं, व्यक्ति का जो समूह है वो अपने लिए एक नेता को या एक लीडर को चुनते हैं अपनी मर्ज़ी से, और फिर उन्हें ये हक देते हैं कि वो हमारे एक्टिविटीज़ को, हमारे बिहेवियर को समाज में क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। तो उस तरीके का जो एक तरीका होता है उसको हम लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक कहते हैं। एंड लास्ट जो 6th वन है वो है औपचारिक या फिर अनौपचारिक। औपचारिक होता है फॉर्मल और अनौपचारिक होता है नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल जिसको कहते हैं। औपचारिक होता है जिसमें करेक्ट हमें जैसे कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी या जेल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें औपचारिक होती हैं। ठीक है। अनौपचारिक होता है जिसमें आपको फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा, जेल नहीं होगी, सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन लोग आपके, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो लोग आपके बारे में गलत राय बना लेंगे या आपका जो एक पर्सनैलिटी है उसको गलत समझा जाएगा। आप अगर पब्लिक प्लेस में बहुत तेज़ किसी पे चिल्लाते हैं या मारा पीटी करते हैं तो लोग आपको गलत इमेज में देखेंगे, तो वो होता है अनौपचारिक। और उस डर की वजह से व्यक्ति क्या करते हैं, सोसाइटी में गलत बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ओके, सो ये हुआ सोशल कंट्रोल के बारे में। आज हमने 6 क्लासिफिकेशंस में देखा कि सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण को किस तरीके से विभागित किया गया है। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।